जय श्री कृष्णा। गीतांक 104 श्रीमद् भागवत गीता चौथा अध्याय श्लोक 4.38 तत्व ज्ञान की महिमा व कर्मयोग की विशेष महत्ता। प्रस्तुति योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक यानी गीतांक 103 में श्लोक क्रमांक 4.35 से 4.37 तक इन 3 श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को तत्व ज्ञान का वास्तविक माहात्म्य बताया। इसके बाद अब श्लोक 4.38 में भगवान अर्जुन को तत्व ज्ञान की महिमा व कर्मयोग की विशेष महत्ता प्रकट करते हैं। आइए जानते हैं। श्लोक 4.38 न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इहि विद्यते तत्स्वं योग संसिद्धि काले नात्मि विन्दन्ति। अर्थात इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह दूसरा कोई साधन नहीं है। योग में संसिद्ध ऐसा पुरुष जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है, वह तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिहि विद्यते। यहाँ यही पद मनुष्य लोक का वाचक है, क्योंकि सबकी सब पवित्रता इस मनुष्य लोक में ही प्राप्त की जाती है। पवित्रता प्राप्त करने का अधिकार और अवसर मनुष्य शरीर में ही है। ऐसा अधिकार किसी अन्य शरीर में नहीं है। अलग अलग लोकों के अधिकार भी मनुष्य लोक से ही मिलते हैं। संसार की स्वतंत्र सत्ता को मानने से तथा उससे सुख लेने की इच्छा से ही संपूर्ण दोष एवं पाप उत्पन्न होते हैं। गीता 3/37। तत्व ज्ञान होने पर जब संसार की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं रहती, तब संपूर्ण पापों का सर्वथा नाश हो जाता है और महान पवित्रता आ जाती है। इसलिए संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन है ही नहीं। संसार में यज्ञ, दान, तप, पूजा, व्रत, उपवास, जप, ध्यान, प्राणायाम आदि जितने साधन हैं तथा गंगा, यमुना, गोदावरी आदि जितने तीर्थ हैं, वे सभी मनुष्य के पापों का नाश करके उसे पवित्र करने वाले हैं। परंतु उन सब में भी तत्व ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई भी साधन, तीर्थ आदि नहीं है, क्योंकि वे सब तत्व ज्ञान के साधन हैं और तत्व ज्ञान उन सब का साध्य है। परमात्मा पवित्रों के भी पवित्र हैं। ऐसे परम पवित्र परमात्मा का अनुभव कराने वाला होने के कारण तत्व ज्ञान भी अत्यंत पवित्र है। योग संसिद्धा, जिसका कर्मयोग सिद्ध हो गया है, अर्थात कर्मयोग का अनुष्ठान सांगोपांग पूर्ण हो गया है, उस महापुरुष को यहाँ योग संसिद्धा कहा गया है। 6ठे अध्याय के 4थे श्लोक में उसी को योगारूढ़ कहा गया है। योगारूढ़ होना कर्मयोग की अंतिम अवस्था है। योगारूढ़ होते ही तत्वबोध हो जाता है और तत्वबोध हो जाने पर संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। स्वरूप कर्मों के द्वारा कुछ नहीं पाता, यह कर्म विज्ञान है। कर्म विज्ञान का अनुभव होने पर कर्म फल से भी संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात कर्मजन्य सुख लेने की आसक्ति सर्वथा मिट जाती है, जिसके मिटते ही
परमात्मा के साथ अपने स्वाभाविक नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है। यही योग विज्ञान है। योग विज्ञान का अनुभव होना ही योग की संसिद्धि है। योग संसिद्ध होने पर कर्मयोगी दूसरे किसी साधन के बिना स्वयं अपने आप में ही तत्व ज्ञान को तत्काल प्राप्त कर लेता है। भगवान यहाँ बताते हैं कि कर्मयोग की प्रणाली से कर्म करने वाले मनुष्य को योग संसिद्ध मिल जाने पर तत्व ज्ञान हो ही जाता है। तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कर्मयोगी को किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। कर्मयोग का ठीक ठीक अनुष्ठान करने से जब संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात संसार से तादात्म्य, ममता और कामना मिट जाती है, तब उसे अपने आप में ही तत्व का सुखपूर्वक अनुभव हो जाता है। परमात्म तत्व का ज्ञान करण निरपेक्ष है, इसलिए उसका अनुभव अपने आप से ही हो सकता है, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि कारणों से नहीं। साधक किसी भी उपाय से तत्व को जानने का प्रयत्न क्यों न करे, पर अंत में वह अपने आप से ही तत्व को जानेगा। श्रवण, मनन आदि साधन तत्व ज्ञान प्राप्त करने में असंभावना, विपरीत भावना आदि ज्ञान की बाधाओं को दूर करने वाले परंपरागत साधन तो माने जा सकते हैं, पर वास्तविक बोध अपने आप से ही होता है। कारण कि मन, बुद्धि आदि सब जड़ हैं। जड़ के द्वारा उस चिन्मय तत्व को कैसे जाना जा सकता है जो जड़ से सर्वथा अतीत है। वास्तव में तत्व का अनुभव जड़ के संबंध विच्छेद से होता है। अतः वास्तविकता यह है कि तत्व का अनुभव जड़ के संबंध विच्छेद से होता है, जड़ से लिप्तता से नहीं। जैसे आँखों से संसार को तो देखा जा सकता है, पर आँखों से आँखों को नहीं देखा जा सकता, परंतु यह कहा जा सकता है कि जिससे देखते हैं वही आँख हैं। इसी प्रकार जो सबको जानने वाला है उसे किसके द्वारा जाना जा सकता है, परंतु जिससे संपूर्ण वस्तुओं का ज्ञान होता है वही परमात्म तत्व है। इस अध्याय के 33वें से 37वें श्लोक तक भगवान ने ज्ञान की जो प्रशंसा की है उससे ज्ञान योग की विशेष महिमा झलकती है, परंतु वास्तव में उसे ज्ञान योग की ही महिमा मान लेना उचित प्रतीत नहीं होता। गहन विचार करें तो इसमें अर्जुन के प्रति भगवान का एक गूढ़ अभिप्राय प्रतीत होता है कि जो तत्वज्ञान इतना महान और पवित्र है तथा जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मैं तुझे तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाने की आज्ञा दे रहा हूँ, उस ज्ञान को तू स्वयं कर्मयोग के द्वारा अवश्यमेव प्राप्त कर सकता है। तत् स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मनि विन्दति। गीता 4:38। इस प्रकार ज्ञान योग की प्रशंसा के ये श्लोक वास्तव में प्रकांतर से ही विशेषता महिमा बताने के लिए हैं। भगवान का अभिप्राय यह नहीं था कि अर्जुन ज्ञानियों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करे। भगवान का मुख्य अभिप्राय यह था कि जो ज्ञान इतनी दुर्लभता से ज्ञानियों के पास रहकर उनकी सेवा करके उनके साथ विनयपूर्वक प्रश्नोत्तर करके तथा उसके अनुसार श्रवण, मनन और निधिध्यासन करके तू प्राप्त करेगा, वही ज्ञान तुझे कर्मयोग की विधि से प्राप्त कर्तव्य युद्ध का पालन करने से ही प्राप्त हो जाएगा। भगवान का आशय यह था, जिस तत्वज्ञान के लिए
मैंने तत्वदर्शी महापुरुषों के पास जाने की बात कही है। उन महापुरुषों से तुझे तत्वज्ञान प्राप्त हो ही जाएगा, यह निश्चित नहीं है, क्योंकि जिस पुरुष के पास जाओगे वह तत्वदर्शी ही है, इसका क्या पता। और उस महापुरुष के प्रति श्रद्धा की कमी भी रह सकती है। दूसरी बात यह है कि अगर तू इस प्रक्रिया को अपनाता है तो इस प्रक्रिया में तू पहले संपूर्ण प्राणियों को अपने में देखेगा, उसके बाद संपूर्ण प्राणियों को एक परमात्म तत्व में देखेगा। गीता 4:35। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करने की इस प्रक्रिया में संशय तथा विलंब की संभावना है, परंतु कर्मयोग के द्वारा अन्य पुरुष की अपेक्षा के बिना अवश्यंभेव और तत्काल उस तत्वज्ञान का अनुभव हो जाता है। इसलिए मैं तेरे लिए कर्मयोग को ही ठीक समझता हूँ। अतः तेरे लिए उस प्रचलित प्रणाली से ज्ञान प्राप्त करना उचित नहीं है। इसलिए मैं तुझे प्रचलित प्रणाली के ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहता। भगवान तो महापुरुषों के भी महापुरुष हैं, अतः वे अर्जुन को किसी दूसरे महापुरुष के पास जाकर ज्ञान सीखने के लिए भला कैसे कह सकते हैं। आगे इसी अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान ने कर्मयोग की प्रशंसा करके 42वें श्लोक में अर्जुन को समता में स्थित होकर युद्ध करने की स्पष्ट रूप से आज्ञा दी है। इस प्रकार श्लोक 4.38 के अंतर्गत तत्वज्ञान की महिमा व कर्मयोग की विशेष महत्ता विषयक यह गीतांक 104 यहीं समाप्त होता है। अब भगवान आगे श्लोक 4.39 में ज्ञान प्राप्ति के पात्र का निरूपण करते हैं। इसका स्वाध्याय मनन हम अगले अंक अर्थात गीतांक 105 में करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।